हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिमरन फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज मैं आपको इस वीडियो में जो जैक की काउंसलिंग का स्केड्यूल आया है उसके बारे में बताऊंगी। जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है ये आपका लास्ट और फाइनल राउंड है जो बच्चे जैक के लिए प्लान कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि स्केड्यूल में क्या नोटिस जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाली है यूनिवर्सिटी ने वो क्या है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके स्पॉट राउंड में। तो आपका फर्स्ट है NSUT, सेकंड है आपका DTU, थर्ड है आपका DSEU, IIITD और आपका IGDTU। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है उसको हम देख लेते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं इसको। कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड who had paid registration fee of rupees 1500 but currently not admitted in any of the participating institute। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 1500 की फीस तो पे कर दी है लेकिन उनको अभी तक कहीं पे भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी राउंड। इसमें है कि आपको जो है आपने किसी भी प्रोग्राम में मतलब किसी भी ब्रांच में आपने अगर एडमिशन नहीं लिया है तो आप उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग राउंड्स बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन। जिनको सीट तो मिल गई थी काउंसलिंग राउंड्स में लेकिन उन्होंने कॉलेज में जाके अपना रिपोर्ट नहीं किया है, अपनी रिपोर्ट नहीं की है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है आपका द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस। जिन्होंने अपनी किसी भी राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की है वो आप स्पॉट राउंड में कर सकते हो और स्पॉट राउंड में आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सीट वॉज कैंसल ड्यू टू सम डेफिशिएंसी। किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो है सीट अगर कैंसिल हो गई है कि आपने या तो पेमेंट नहीं की है ऑन टाइम या फिर आपने अपना रिपोर्ट नहीं की है, तो उसकी वजह से अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई है तो आप इजीली उसमें जाके अभी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। लास्ट है आपका द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड ऑफ काउंसलिंग बट द कैंडिडेट हैज़ विड्रॉन हिज और हर सीट फ्रॉम द काउंसलिंग। आपको किसी राउंड में सीट तो अलॉट हुई है लेकिन आपने उसको आपका जो है माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं मुझे इसमें नहीं लेना और आपने अपनी सीट विड्रॉ कर ली है और अगर अब आप दोबारा से प्लान कर रहे हो एडमिशन का तो आप इसमें जो है एडमिशन स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्पॉट राउंड के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं आपने करना है और इसकी जो स्पॉट राउंड का एडमिशन प्रोसेस है वो आपका 2 नवंबर टू 5 नवंबर तक चलेगा। उसके बीच में आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं, DD बनवाना है या जो भी आपके XYZ डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने अपना जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसका आपने प्रिंट आउट लेना है। 10th की आपकी मार्कशीट जो है एक ओरिजिनल आपने लेके जानी है, प्लस में उसकी एक 1 फोटोकॉपी लेके जानी है। सेकंड है आपकी 12th की मार्कशीट, उसका भी एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी लेके जानी है आपने। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ST है, SC है, EWS है, OBC है या जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल भी और आपका फोटोस्टेट कॉपी भी। सेकेंड ये है आपका DD, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है अपना टोटल 95,000 का जैक दिल्ली के फेवर में। ओके। नेक्स्ट है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका इसमें मैंडेटरी है। अब एक इसमें नोट दिया हुआ है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। दोस्त टेकिंग इन एडमिशन इन DTU, DSEU, IIITD, NSUT, IGDTU need to pay balance fee later when they report after the spot round to their allotted university or institute। आपने जो DD आप at the time of reporting सबमिट करोगे 95,000 का जो आप DD सबमिट करोगे
जो उसके बाद आपकी बैलेंस अमाउंट रह जाएगा वो आप अपना स्पॉट राउंड के बाद अपना उसमें सबमिट करोगे। ओके, अब हम देख लेते हैं, एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं स्पॉट राउंड का क्या स्केड्यूल आया है यूनिवर्सिटी की साइड से। डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड रिजल्ट, आपका अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट जो है 31 अक्टूबर यानी कि कल आएगा 2 बजे के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग, कैंडिडेट्स कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट एनी फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ सीट और इंस्टीट्यूट एज पर देयर फील्ड चॉइसेस। अगर आपने अपनी सीट जो है वो फ्रीज नहीं की है अभी तक, तो अगर आपने अपनी सीट फ्रीज नहीं की है और आप फ्रीज करना चाहते हो, तो आप अगर अपग्रेडेशन के लिए प्लान नहीं कर रहे हो तो आप अपनी सीट फ्रीज कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कल आपका जो अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा 2 बजे के बाद, आप उस टाइम पे अपनी जो सीट है वो फ्रीज कर सकते हो 11:59 PM तक। ओके, रात को 12 बजे तक आप अपनी सीट जो है अपग्रेडेशन करके फ्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड, इसकी जो वैकेंट सीट्स आएंगी वो आएगी आपकी नवंबर 1 को 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद आपकी वैकेंट सीट आएगी 1 नवंबर को। अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसकी आपका नवंबर 2 9:30 AM ऑनवर्ड्स आपको सीट उसमें शो हो जाएंगे आपके पोर्टल पे। अगर आपकी SC या ST कैटेगरी है, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो उसकी भी आपने नवंबर 2 9:30 AM to 10:30 AM विजिट करना है आपने यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सीट अलॉटमेंट स्टार्ट्स एट 11 AM। थर्ड है आपका OBC कैटेगरी या दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली से अगर आप बिलोंग करते हो, सेम है आपका, तो नवंबर 3 को आपने जो है 9:30 शार्प आपने यूनिवर्सिटी में विजिट करना है, रिपोर्ट करना है, और आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा 11 AM तक। नेक्स्ट है सेम है आपका EWS कैटेगरी के लिए भी नवंबर 3 आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12:30 to 1:30 PM है, और 2 बजे आपका जो है सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जनरल कैटेगरी फॉर आउटसाइडर्स, जो दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए नवंबर 4 2022 आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 9:30 AM to 10:30 AM तक। 11 AM आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में ही बिलोंग करते हैं, उनका नवंबर 5 उनका रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 AM to 10:30 AM। सीट अलॉटमेंट आपका जो है 11 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। Only those candidates will be considered for seat allotment who will mark their attendance physically in the given slot. सीट अलॉटमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अलॉट होगी, सीट यूनिवर्सिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को अलॉट करेगी जो वहाँ पे फिजिकली अपनी अटेंडेंस ऑन टाइम मार्क करेंगे। तो इसमें जो भी टाइम दिया हुआ है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें ऑन टाइम रिपोर्ट कीजिएगा, अदरवाइज जो है आपकी सीट जो है चली जाएगी। A final list of admitted candidates, their allotted institute and branch will be published on JAG Delhi website on November 6. आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी सीट अलॉटमेंट की, ब्रांच अलॉटमेंट की, वो आएगी आपकी 6 नवंबर 2022 को। ये आपका वेन्यू दे रखा है स्पॉट राउंड का कि आपने कौन से सेंटर पे जाके आप जो है आपने रिपोर्ट करना है। वेन्यू मैं बता देती हूँ आपको, BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, मेन बवाना रोड, दिल्ली 110042। ओके, तो ये था आपका जैक की साइड से जो नोटिस आया था, इसको आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी,
बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो नोटिस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चारों सेंटर्स के नंबर दिए हुए, आपको जो भी नियर बाय सेंटर लगता है आप उन पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स और क्वेरीज क्लियर आउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।